हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू संस्कृत ज्ञानपीठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7, विषय हिंदी, इकाई नंबर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। बच्चों, डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। आप सभी को पता है कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। साइंस, आप सब जानते ही हैं कि विज्ञान ने हमारा जीवन बहुत सुविधापूर्ण बना दिया है। आज जितनी भी सुख सुविधाएं हम भोग रहे हैं, यह सब विज्ञान को आभारी है। और हम सब जानते ही हैं कि वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक, जिसका परिचय हमें यहाँ पर दिया गया है। भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इनमें से एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का यहाँ पर परिचय दिया गया है। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन के बारे में जानेंगे, उसका परिचय और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। देखो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई का चित्र दिया गया, यानी कि उनका फोटो दिया गया है। तो जब डॉक्टर विक्रम साराभाई 2 साल के थे, केवल कितने साल के थे? 2 साल के, और तब उनके गुरु थे रविंद्रनाथ ठाकुर। बच्चों, यहाँ पर ठाकुर दिया गया है, आप स्वापोथी में देखेंगे तो वहाँ पर टैगोर दिया गया है। जो भी नाम आपको एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाए वही आपको लिखना है। तो उनके गुरु थे रविंद्रनाथ ठाकुर, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी किसके बारे में? बालक विक्रम के बारे में। तब बालक विक्रम कितने साल के थे? सिर्फ 2 साल के थे, और ये 2 साल के बालक विक्रम को देखकर गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। यशस्वी बनेगा यानी कि दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा, कहने का मतलब। और यही भविष्यवाणी उनके गुरुदेव ने की थी, और उनकी यह भविष्यवाणी को उन्होंने साबित भी कर डाली। कैसे? तो कि अपने कर्मों से वह बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बने, और उन्होंने भारत देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, और उनके कार्यों से यह साबित हो गया कि वह एक यशस्वी है, यानी कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया था। तो बच्चों, यह एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। प्रश्न ऐसा आएगा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बालक विक्रम के बारे में कौन सी भविष्यवाणी की थी? तो बच्चों, उसका आंसर क्या आएगा? यस, उसका आंसर आएगा कि बालक विक्रम के बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। यानी कि वह कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, और उन्हें देखकर ही गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी, और उन्होंने यह भविष्यवाणी बड़े होकर सच साबित भी कर दी। आगे देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था।
बच्चों यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह भी एक वाक्य के प्रश्न में पूछा जाता है और मोस्ट टाइम पे प्रश्न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उसका आंसर आएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त, अभी यह अगस्त महीना चल रहा है। आज कौन सी तारीख है बच्चों? तो कि आज 16 तारीख है, यानी कि अभी ही उनका जन्म दिन गया है। 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में, कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। बच्चों यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है एक वाक्य का, डॉक्टर विक्रम साराभाई के माता पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे? 8 भाई बहन थे। कुल मिलाकर 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बच्चों यह वाक्य आपको समझना है, क्या किया है? तो बाल्यकाल से यानी कि बचपन से ही प्रतिभावान विक्रम साराभाई यानी कि प्रभाव डालने वाले प्रभावशाली डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका यहाँ पर एक बचपन का प्रसंग दिया गया है और यह प्रसंग पढ़कर आप जान पाएंगे कि सफलता हासिल करने के लिए उनके बुलंद इरादे यानी कि संकल्प, और बुलंद यानी कि ऊंचा मजबूत, उन्होंने सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प था, वह बचपन से ही हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर उनके बचपन का एक प्रसंग दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है, यह बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसलिए जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। जब वह 5-6 साल के थे तब वह अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ कहाँ पर जाते हैं? शिमला। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आते थे। उनके पिता एक उद्योगपति थे और उनके चाहने वाले भी बहुत थे, और जब वे शिमला गए थे वहाँ पर भी उनके पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ, ढेरों यानी कि बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, उनके नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। बालक विक्रम ने देखा कि मेरे पिताजी के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आती है, लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। तो बालक विक्रम ने सोचा कि मेरे नाम भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आए, मुझे भी लोग ज़्यादा पहचाने, और ऐसी इच्छा उन्होंने की थी। और तब बालक विक्रम कितने साल के थे? 5-6 साल के थे। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। देखो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, तो कि बहुत सारे चिट्ठियाँ लाई, बहुत सारे लिफाफों पर अपना नाम और पता लिख दिया और डाकघर में जाकर डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्यों को जानने की इच्छा हुई। देखो उन्होंने अपने नाम चिट्ठियाँ खुद ही लिखी, खुद ही अपने नाम पत्र लिखे, डाकघर में डाल दिए, अपना नाम और पता लिख दिया। तो बालक विक्रम के नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। और यह जब उनके पिता ने देखा तो उन्हें क्या जानने की इच्छा हुई कि इस कार्य के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, वह क्यों ऐसा कर रहा है। बालक विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है कि खुद ही अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिख रहा है, उसके नाम भी इतने सारे पत्र क्यों आ रहे हैं, और ऐसा उन्होंने क्यों किया। तो यह जानने की इच्छा उनके पिता को भी हुई। जब उन्हें मालूम पड़ा तो देखो क्या हुआ, जब वह असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। देखो जब उन्हें पता चला तो उनके पिता को हंसी आई। क्यों? लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। देखो जब उनके पिता को पता चला कि
मेरे नाम इतनी सारी चिट्ठियाँ आती है, तो बालक विक्रम ने भी यह सोचा कि उनके नाम भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आए, इसलिए उन्होंने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ लिखी। जब यह असलियत उनके पिता को मालूम हुई तो उन्हें हंसी भी आई, लेकिन उसकी इच्छा को जानकर अच्छा भी लगा। कहने का मतलब कि वह भी अपने पिता की तरह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था, और यही इच्छा को जानकर उनके पिता को अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर वह विभिन्न कलाबाजियां भी करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। कलाबाजियां कहने का मतलब कि वह अलग अलग करतब करते थे, और अचंभित कर देना यानी कि आश्चर्यचकित कर देना। जब वह 8 साल के थे तो वह साइकिल चलाने में भी कुशल थे। वह अलग अलग तरीके से साइकिल चलाते थे, यानी कि क्या करते थे तो कि अलग अलग साइकिल पर करतब करते थे, और उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उसे ऐसे साहसिक कारनामे, साहसिक यानी कि जिसमें साहस करना पड़े, तो ऐसे साहसिक कारनामे उन्हें बचपन से ही पसंद थे। गणित तथा भौतिकी उनके प्रिय विषय थे। गहरी दिलचस्पी थी कहने का मतलब कि उनकी पसंद जी के विषय थे। भौतिकी यानी कि भौतिक शास्त्र। देखो बच्चों, अब जो बचपन का हमने शिमला वाला प्रसंग देखा, उसमें बड़ा क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बालक विक्रम ने अपने नाम खुद चिट्ठियाँ क्यों लिखी। तो यह बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रश्न, तो उसका सही आंसर आएगा कि जब बालक विक्रम 5-6 साल के थे, वह अपने परिवार के साथ शिमला जाते हैं। वहाँ पर उनके पिता के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम को भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी ढेर सारे पत्र आए, और इसीलिए उन्होंने कई लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखकर डाकघर में डाल दिया, और फिर उनके नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। कहने का मतलब कि वह भी अपने पिता की तरह सफल व्यक्ति बनना चाहता था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। देखो बच्चों, अब यहाँ तक उसके बचपन की बात की गई है। अब आगे की उसकी बचपन के आगे की बातें हैं। तो उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? 1934 में। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा की पढ़ाई की। देखो, मैट्रिक की परीक्षा यानी कि यहाँ पर हम उसका मतलब होता है इंटर की परीक्षा यानी कि 10वीं कक्षा की परीक्षा। तो उन्होंने 1934 में 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। इंटर की यानी कि 12वीं कक्षा तक, यानी कि उच्चतर माध्यमिक, हायर सेकेंडरी। तो कि उन्होंने सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज से 12वीं कक्षा की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। वह आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर चले गए? इंग्लैंड। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। देखो, इंग्लैंड में जो विश्वविद्यालय है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तो वहाँ से वह गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा उन्होंने पास की। कब? 1940 में। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। देखो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध। तो बच्चों, आप सोशल साइंस में पढ़ चुके होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और 1918 में खत्म हुआ था। इतने सालों तक वह पहला विश्व युद्ध चला था। और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, जो 1945 में खत्म हुआ था। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध, उन्होंने 1940 में जब बीएससी की परीक्षा पास की, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और शुरू होते ही वह भारत वापस
लौट आए थे। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। कहने का मतलब सानिध्य मिला, कहने का मतलब कि जैसे ही वह भारत वापस आए उन्होंने सर सीवी रामन जो बड़े वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी भाभा, उसकी निकटता मिली, यानी कि उसके संपर्क में वह आए। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधी। तो कि 1942 में उन्होंने शादी की, विवाह सूत्र में बंधे, यानी कि उन्होंने शादी की किससे, तो कि मृणालिनी स्वामीनाथन, उनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी। तो बच्चों उनकी पत्नी का नाम भी आपको याद रखना है, यह भी विकल्प में पूछा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था, तो मृणालिनी स्वामीनाथन, जिसके साथ उनकी शादी हुई। तो बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही देखेंगे। आगे उन्होंने कौन सी पढ़ाई की और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।